Hello doctors, welcome to PCB Tricks by Nitin. Today in this video I will teach you photosynthesis in higher plant chapter number 11 class 11th biology। और ये जो आपकी है 1000 प्लस पीवाई की सीरीज उसका 11th पार्ट है। इस पार्ट में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी में से। तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जो रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आपकी क्या है, केल्विन साइकिल है, C3 C4 पाथवे है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, इन सभी में से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम, कि जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किससे रिलीज होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर वाटर से, कार्बोहाइड्रेट से, क्लोरोफिल से। वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन जो बनता है वाटर से बनता है, सेपरेटिंग ऑफ वाटर से। हालांकि ये आपकी जो NCERT है 11th बायोलॉजी, उसमें भी ये आपको दिखा रखा है मैकेनिज्म वहाँ पे, सेपरेटिंग ऑफ वाटर। तो सेपरेटिंग ऑफ वाटर से क्या है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बुक है जिसमें से मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। देखो कितने सारे एग्ज़ाम में पहले ये पूछा जा चुका है, और करंटली भी जो ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए थे आपके नीट या IPMT के, उनमें भी ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स यूजुअली अकर इन फॉर्म। ये कह रहा है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का, वो किस फॉर्म में होता है। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है इनका किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किस में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है ट्रांसलोकेशन कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का वैल्यू देख सकते हो, कितना वेटेज है इस क्वेश्चन का, कितनी बार ये यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की एक खास बात यह है कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे आपको क्या है, NCERT में लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज इट परफॉर्म। ये कराया शुगर केन में क्या है, हाई एफिशिएंसी होती है CO2 फिक्सेशन की। CO2 फिक्सेशन ज़्यादा होता है, और CO2 फिक्सेशन आपका जो है कौन सा पाथवे है जिसमें CO2 फिक्सेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो आपका क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे है जिसमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। अगर आपने NCERT में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है आपकी हैच एंड स्लैक पाथवे, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। इसी में आपके C3 और C4 पाथवे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को किसकी ज़रूरत पड़ती है। सनलाइट, ग्रीन सेल, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ये नहीं है तो क्या है, साइटोक्रोम जो है उसकी ज़रूरत दोनों को पड़ती है, रेस्पिरेशन को भी और फोटोसिंथेसिस को भी साइटोक्रोम की। क्यों, बिकॉज इट हेल्प इन रिलीज एनर्जी एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट। ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट की तरह काम करता है, और इट हेल्प में रिलीजिंग द एनर्जी। सो इट इज़ रिक्वायर्ड, मीन साइटोक्रोम रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल C3 प्लांट इज। ये कराएगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सेप्टर क्या है उसमें केल्विन साइकिल में C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक्सेप्टर कौन सा है, उसका एक्सेप्टर है आपका राइबोलोज 1,5 बाई डाईफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार ये पूछा हुआ है। ये आपके पुराने जो क्वेश्चंस थे उसमें भी है, और आपके जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है लास्ट जो 10 ईयर क्वेश्चन, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि जो आपकी C3 साइकिल है केल्विन साइकिल, उसमें क्या है, प्रोडक्ट प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, राइबोलोज 1,5 डाईफॉस्फेट है। आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट भी है, ये किसमें है, ये है आपका C4 प्लांट में है। किसमें है, C4 प्लांट में है। तो साथ साथ इस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, तो उम्मीद है कि आपके नीट में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। यहाँ पे देख लिए रिपीट हो गया ये कि C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हो जाएगा। ये कहाँ पे होता है,
CO2 एक्सेप्ट कहाँ होता है, मीजोफिल लेयर में। कहाँ पे, मीजोफिल लेयर में। इस तरह आपको एक साथ कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एक ही उसमें। तो ये जो है फॉस्फोनिल पायरुवेट जो फिक्सेशन होता है CO2 का, मीजोफिल सेल में होता है। कौन कराता है इसको, PEP कार्बोक्सिलेज कराता है, PEP कार्बोक्सिलेज कराता है, क्योंकि रुबिस्को जो है इसमें क्या है, एब्सेंट होता है, तो PEP कार्बोक्सिलेज इसको कराता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई, तो C4 जो साइकिल है किसने डिस्कवर्ड की, ये हैच एंड स्लैग, इसलिए इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। आपको क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। तो किसने दिया था ये C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग, ऑप्शन नंबर ए। इन C3 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज, ये कह रहा है आपका कि जो C3 प्लांट है उनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन के दौरान उसमें फर्स्ट स्टेबल क्या होता है। तो ये क्या होता है आपका, ये होगा यहाँ पे आपका फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या होगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड मीन्स PGA, ये हो जाएगा आपका फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो C3 प्लांट पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में क्या होगा आपका, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइट फॉर लाइट रिएक्शन इज, जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए साइट कौन सी है, कौन सी जगह पे लाइट रिएक्शन होगा। तो ये कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। किसमें होता है, ग्रेना। ये क्या होते हैं, फ्लैट सैक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या है, लाइट रिएक्शंस हो रही है। तो ये कहाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो है कितनी बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। ये सारे एग्जाम पहले अलग अलग होते थे, अब इन सबको नीट में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। तो सोरगम में सबसे पहला जो है क्या है, फिक्स क्या होता है CO2 फिक्सेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका फिक्स होता है। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। तो ये क्वेश्चन जो है आपका नीट 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन लाइट रिएक्शन फोटोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कराएगी जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें फोटोक्विनोन जो है आपका किस कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, PS2 से कहाँ से करता है, PS2 से साइटोक्रोम B6 तक करता है, PS2 से साइटोक्रोम B6। यहाँ पे दो चीज़ हैं आपका, एक तो है क्या है, प्लास्टोक्विनोन। जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है PS2 से कहाँ पे, साइटोक्रोम B6 तक करता है, साइटोक्रोम B6 तक करता है। इसी से आगे इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, जो एक होता है आपका प्लास्टोसाइनिन। क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, साइटोक्रोम B6 से लेके करता है ये कहाँ पर, PS1 तक। कहाँ से तक करता है ये, प्लास्टोसाइनिन आपका साइटोक्रोम B6 से लेकर आपका कहाँ तक करता है, PS1 तक करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं ये लोगों को लगता है कि हार्ड हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपके NCERT बेस में से ही पूछे जाते हैं। शायद ही कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो अदरवाइज अलग से पूछा जाता है। अदरवाइज जो आपकी ये प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें सारे क्वेश्चन आपके NCERT में से ही पूछे जाते हैं। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये कह रहा है कि जो रुबिस्को एंजाइम है जब फोटो रेस्पिरेशन कराता है उसमें क्या बनाता है, तो एक मॉलिक्यूल बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड का। क्या कितने मॉलिक्यूल बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है कितने कार्बन कंपाउंड का, 3 कार्बन कंपाउंड का। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो phosphorylation when electron are lost from the reaction center at PS2 what is the source which replace these electron। ये कह रहा है कि जब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं रिएक्शन सेंटर एट PS2 व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन। तो कौन है जो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है, वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर जो है H2 जो है वहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंसिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखो यह कह रहा है रुबिस्को इज बाई फंक्शनल एंजाइम, कि रुबिस्को क्या है, बाई फंक्शनल एंजाइम है। बिल्कुल ठीक है कि रुबिस्को क्या है, बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। ये क्या है, CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है और जिससे क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा ये क्या है, उसके बाद कह रहा है इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज बीजोफिल सेल,
ये कह रहा है कि रुबिस्को जो है एक म्यूजोफिल सेल में एक्टिवेटेड साइट है, जबकि C4 जो प्लांट है उसमें क्या है, रुबिस्को एब्सेंट है। उसमें कौन सा काम करता है, सी पे पीईपी केज उसमें काम करता है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट जो है आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। रुबिस्को कंटेंट रिक्वायर ATP एंड NADPH, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा है जो आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ ATP ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमियोऑस्मोसिस। तो ये कह रहा है कीमियोऑस्मोसिस के दौरान जब ATP सिंथेसिस होती है कौन सा उसमें से सही नहीं है। तो कह रहा है कीमियोऑस्मोसिस में होता क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होती है प्रोसेस। तो देखो क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिडक्शन होता है NADP का इसमें NADPH2 में। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो इसका इसमें रोल नहीं है, तो ऑप्शन क्या है गलत है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा, तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे है गलत है और यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गिवन बिलो स्टेटमेंट, आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन P4 प्लांट इज फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड विच फाउंड इन म्यूजोफिल सेल। ये कह रहा है CO2 एक्सेप्टर है C4 साइकिल में क्या होता है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट होता है और म्यूजोफिल सेल में होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि म्यूजोफिल सेल इन C4 प्लांट लेक रुबिस्को एंजाइम, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इससे अभी जो पहले क्वेश्चन था कि रुबिस्को जो है एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम क्या है वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल ठीक हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस आर, कि जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है आपका ATP NADPH और O2 ऑक्सीजन, ये लिबरेट होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ATP NADPH एंड O2, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन C4 प्लांट एंड C3 प्लांट इज। ये कह रहा है जो रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का C4 प्लांट और C3 प्लांट में क्या होता है, 2:1 है। ये आपने NCERT में भी अगर आपने देखी होगी मैकेनिज्म तो वहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि इनका रेशो क्या होता है, 2:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस। जो आपकी केमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस है उसके रिगार्डिंग कराएगी कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखो क्या कह रहा है, सेपरेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, कि वाटर मॉलिक्यूल का सेपरेटिंग होता है इनर मेम्ब्रेन के साइड पर होता है, बिल्कुल ठीक है, ये ओके कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है आपका कि द प्रोटीन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड्स, कि जो प्रोटॉन जो एक्यूमुलेट होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं, कहाँ होते हैं, थाइलेकोइड के ल्यूमेंस में इकट्ठे होते हैं, ये भी ओके है। उसके बाद कर रहा है प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये गलत है। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा मेम्ब्रेन, ये भी आपका पॉइंट गलत है। लास्ट कह रहा है कि प्रोटॉन इंक्रीज इन मेम्ब्रेन इन स्ट्रोमा, तो जो प्रोटॉन हैं वो क्या है, इंक्रीज होते हैं आपके, अच्छा D क्या है आपका कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑन द मेम्ब्रेन, तो NADP होता है वहाँ पर रिडक्टेज एंजाइम, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन कौन से यहाँ पे ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे A और B और D, A B और D यहाँ पे आपके क्या हैं, करेक्ट आंसर हैं A B और D, तो ये आपके क्या हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज one molecule triphosphate which of the following photochemically made high energy chemical intermediate are used in the reduction phase। तो ये जो है रिडक्शन फेज आपने पढ़ा होगा NCERT में, आपके उसमें दे रखा है, ये किस में दे रखा है, केल्विन साइकिल में। तो वहाँ पे अगर आप रिडक्शन में आप पढ़ोगे तो आपका ध्यान सीधा जाएगा, लाइन है वहाँ पे NCERT की, द 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल, कि एक CO2 मॉलिक्यूल जो है उसके लिए क्या है, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 NADPH की ज़रूरत होती है। लेकिन ये यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल वन CO2 मॉलिक्यूल जो है उसका जो फिक्सेशन होगा रिडक्शन उसमें, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एक ATP और एक NADPH की ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका बन रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइजोफॉस्फेट, तो ट्राइजोफॉस्फेट का जब 1 मॉलिक्यूल बन रहा है तो आपको 1 एटीपी और 1 NADPH की वहाँ पे नीड होगी। अदरवाइज ये क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइजोफॉस्फेट होते हैं, जिसमें आपको क्या है 2 ATP और 2 NADPH की वहाँ पे क्या है आपको नीड होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है इन्होंने अदर तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। ये कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट, कौन सा ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट इज यूज टू प्रोटेक्ट वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई इंटेंसिटी, इट प्रोवाइड साइड फॉर फोटोरेस्पिरेट पाथवे, इंक्रीज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या कर लास्ट में क्या है, इट एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने का ये क्या है एनेबिलिटी देता है किसमें, बंडल शीथ सेल में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि जो बंडल शीथ सेल है ये पाई जाती हैं वस्कुलर बंडल्स के अराउंड C4 प्लांट में, जो क्या करता है प्लांट में हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में हेल्प करता है। जो आपका है ग्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। ये कह रहा है कि जो ग्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें प्लांट के ऊपर जो फिजियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि प्लांट में जो टिश्यू में क्या होता है वो फूड ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट है इन हैचन सेलेक्ट पाथवे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। तो हैचन सेलेक्ट पाथवे में आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है, तो हैचन सेलेक्ट पाथवे में आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है यहाँ पे, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड हो जाएगा, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड सॉरी फॉस्फोफिनॉल ग्लाइसेरिक एसिड। तो इसको हम करते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, उस पर उसके बाद है आपका फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्या है इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है कि ग्रेनुल एमएलए है बोथ PS1 एंड PS2। तो जो ग्रेनुल एमएलए है उसमें क्या है दोनों में क्या है आपकी PS1 भी और PS2 भी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, ये नहीं है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों नहीं होती। ये कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH H+ आर नॉन साइक्लिक सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल ठीक है। सिट्रोमा लेमेले है PS1 ओनली एंड लेक NADP, बिल्कुल ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ भी करेक्ट हैं। इसने पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई। तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किसके द्वारा किसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उसमें O2 प्रोड्यूस नहीं होती ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, लेकिन आपके जो नॉस्टैक है साइकस है कारा है इनमें क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है लिबरेट होती है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये NCERT बेस्ड नहीं है, बट जैसा कि आपसे पहले भी कहा है कि कभी कभी जब NTA के मन में आती है तो इधर उधर से थोड़ा बहुत एक आधी % क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। जो आपका फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट है कौन से प्लांट में होता है, ये आपका होता है C4 प्लांट में होता है, किस में होता है C4 प्लांट में होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट इज द, ये क्या है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर। तो किस में होगा आपका फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, ये आपका होगा C4 प्लांट में। नेक्स्ट है इन प्लांट ए प्लांट in your garden avoid photorespiratory losses, has improved water use efficiency, show high rate of photosynthesis at high temperature, has improved efficiency of nitrogen utilization in which the following physiological group would you assign this plant। तो ये करा है कि हाई टेम्परेचर को जो है हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी इसमें हाई टेम्परेचर पे। तो ये आपका कौन सा प्लांट होना चाहिए इसमें, तो जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और उस पर क्या है हाई रेट ऑफ उसकी क्या होती है फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C4 प्लांट जो है। तो C4 प्लांट में क्या है ये हाई टेम्परेचर के साथ हाई फोटोसिंथेसिस रेट इसकी होती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, कि कौन सा मेजर डिफरेंस है। जैसे आप C3 C4 प्लांट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो वो क्या है आपका फोटो रेस्पायरेशन। जो आपका फोटो रेस्पायरेशन है, फोटो रेस्पायरेशन का जो रेट है वो C3 प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है, बट ये C4 में क्या होता है एब्सेंट होता है। तो ये ही बहुत बड़ा डिफरेंस है जो डिफरेंस क्रिएट करता है C3 और C4 प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान किससे इवॉल्व होती है, वाटर मॉलिक्यूल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मैग्नीज और क्लोरीन है, आपको पता ही है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इन फोटो सिस्टम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं आपके स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस हैं आपके किस में होती हैं, आपके स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट का जो है नंबर कहाँ है, वो है आपके ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड्स में, ल्यूमेन ऑफ थाइकॉइड। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो आपका करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ये इसने पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है जो नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, इन सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन के लिए जो है 10% फुल सनलाइट यूज होती है। ये कह रहा है लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अगर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस द CO2 फिक्सेशन रेट। ये बिल्कुल ठीक है कि CO2 कंसंट्रेशन अगर 0.05 तक भी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे क्या है, CO2 फिक्सेशन रेट क्या है, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर विद इनहेंस फोटोसिंथेसिस। कि अगर ये कह रहा है कि जो C3 प्लांट हैं वो हाई टेम्परेचर पे उनमें फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगा, जबकि ये उल्टा कह रहा है। एक पॉइंट किसके बारे में है, ये आपका C4 प्लांट के बारे में है कि C4 प्लांट हैं जो हाई टेम्परेचर पे हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा हमसे नॉट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा है जो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है। तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपका ATP है, NADPH और H+ है, ऑक्सीजन है, NADH वहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। ये कह रहा है कि जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, सैक हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। जो इस तरह होते हैं क्या कहते हैं, इनको ग्रेना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रोसेस दैट मेक्स इन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। कि कौन सा है इनमें जो C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस करेगा। तो ये इसका जवाब आप खुद देंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या है आपका, फोटो रेस्पायरेशन। क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि फोटो रेस्पायरेशन डिफरेंस किस वजह से है। नेक्स्ट है CAM हेल्प द प्लांट इन। जो आपका ये है CAM, ये प्लांट को किस में हेल्प करता है। तो CAM क्या होता है आपका, ये होता है आपका करेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, करेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, जो क्या करता है, वाटर के जो लॉस है उसको कम कर देता है। वाटर लॉस को क्या कर देता है, वाटर लॉस को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या है, कंजर्व होता है वाटर। वाटर क्या होता है, कंजर्व होता है प्लांट में। तो CAM जो पाथवे है ये वाटर कंजर्विंग पाथवे है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन इज। कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान कौन सी सीक्वेंस जो है करेक्ट है। कि फोटो रेस्पायरेशन में सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ये क्या होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका किसमें होगी, पेरोक्सिजोम में होगा। किसमें होगा, पेरोक्सिजोम में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन। कि जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन है ये कौन से पार्ट में होगी। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन आपकी कौन कौन से पार्ट में होगी, ये यहाँ पे आपका ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रोमा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन द C3 प्लांट ड्यू टू। यहाँ पे कह रहा है कि C4 प्लांट है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है उसमें C3 प्लांट के, क्यों, ऐसा किस वजह से हो सकता है। प्रेजेंट हाई लीफ सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, लोअर द रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। कि उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हैं लीफ सेल में। जब नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हैं तो जो है हीट जो है सनलाइट की क्या है, ज़्यादा ऑब्जर्व होगी, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इन फोटो सिस्टम 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ये कह रहा है कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, PS1 में। जो PS1 है उसमें फोटो क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। क्या होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन होती है।
द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम 2 इज। देखो आपका क्या है कि जो आपका PS1 था उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है आपका आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये पूछ रहा है PS2, इसमें क्या है आपका, इसमें होता है आपका क्विनोन होता है। क्या होता है, क्विनोन। तो ये दोनों ही आंसर आपको साथ साथ याद होने चाहिए कि PS2 में क्या होता है, PS1 में क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रेंज एनाटमी कि अगर आगे बंडल शीथ सेल्स है वो, तो बंडल शीथ सेल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं। एक रहा थिक वाल विद मैनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं उसमें कम होते हैं, जबकि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है आपका इसमें थिन सेल वाल एंड मैनी इंटरसेलुलर स्पेस नो क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि थिक वाल, वाल जो है थिक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये आपकी बंडल शीथ के बारे में पॉइंट तीनों क्या हैं, करेक्ट हैं कि थिक वाल, नो इंटरसेलुलर स्पेस और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं इसमें, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम 2 इज। ये कराएगी जो आपका फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम में वो क्या होता है, क्विनोन होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। PS1 में क्या होता है आपका, आयरन सल्फर प्रोटीन है, और क्विनोन किस में होता है आपका, फोटो सिस्टम 2 में होता है। व्हाट चेंज अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल टू क्लोरोफिल। ये कराई कौन सा चेंज होता है जब प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ 2H इन 1 पायरोल रिंग। जो पायरोल रिंग है उसमें क्या है, 2H जो हैं जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये होता है चेंज जब प्रोटोक्लोरोफिल किस में कन्वर्ट होती है, क्लोरोफिल में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे है फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल रिपीट्स फॉर, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल रिपीट होती है, 6 टाइम रिपीट होगी। ये बात आपकी जो है NCERT में भी लिखी हुई है कि कितने टर्न साइकिल के होंगे, वहाँ पे 6 टर्न होंगे साइकिल के। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच इज़ द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर एंजाइम कौन सा है। आपने ये क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पे कई बार पढ़ा है कि कौन है, फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड है। कौन कराता है उसको, PEP कार्बोक्सिलेज कराता है। कौन कराता है, PEP कार्बोक्सिलेज। कौन सी सेल में, ये आपको किस में कराता है, बंडल शीथ सेल में कराता है, सॉरी मीजोफिल सेल में कराता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। ये करा जो फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो किस वजह से होती है। तो क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है सर वहाँ पे एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होंगे। उसके बाद उसमें क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है, सेपरेटिंग ऑफ वाटर, ATP सिंथेसिस वगैरह प्रोसेस होती है। विच इज़ द रॉन्ग फॉर साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। ये कह रहा है इट कंटेन आयरन, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद ऑक्सीडेशन, ठीक है। इट इज़ ए पिगमेंट, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है इट इज़ ए कलर्ड सेल, ये कलर्ड सेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा था। व्हाट हैपन इन लाइट रिएक्शन। ये कह रहा है लाइट रिएक्शन में क्या होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है आपका, ATP क्या बनता है, ATP और NADPH2 बनता है। क्या बनता है, ATP और NADPH2 बनता है। दोनों ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विच पेयर इज़ रॉन्ग, कि कौन सा पेयर है जो यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है C3 जो प्लांट है उसका एग्जांपल क्या है, मेज है। मेज किस में आता है, C4 में आता है। किस में आता है, C4 में आता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ, कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर होती है किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। तो लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका करेगा लीफ में क्या होती हैं, क्लोरोफिल होती हैं, जो क्या करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्व फोटो फॉस्फोराइलेशन, कि इनमें से क्या होगा जब फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। तो देखो क्या कर रहा है, ADP में ADP और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट आयन है लाइट एनर्जी की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। ADP और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा ऑफ CAM प्लांट आर, जो ये कराएगी स्टोमेटा हैं CAM प्लांट के,
उनमें क्या होता है, तो स्टोमेटा जो है सीएम प्लांट के आपके वो क्या हैं, ओपन होते हैं नाइट में और क्लोज होते हैं डे में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि दे आर ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो ये होता है सीएम प्लांट में। और सीएम प्लांट में होता क्या है, ये वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन के दौरान। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन, कि फोटो रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा है जो गलत है। ये कह रहा है इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है। इट अकर इन डे टाइम ओनली, फोटो रेस्पिरेशन, ये भी ओके है। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द C4 प्लांट की जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है वो करेक्टरिस्टिक है C4 प्लांट का, ये यहाँ पे गलत पॉइंट हो जाएगा। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट का करेक्टरिस्टिक होता है, ये C4 प्लांट का नहीं होता। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, in C3 plant the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is, तो देखो क्या होता है, C3 जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें C3 में आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, C3 पाथवे में जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, सॉरी वो बनता है आपका राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है डायरेक्ट रिएक्शन, तो डायरेक्ट रिएक्शन में आपको कौन सा बनता है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड बनता है आपका डायरेक्ट रिएक्शन में C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, कि जो PAR है वो रिप्रेजेंट करती है कौन सी वेवलेंथ को, 400 to 700 नैनोमीटर आपकी एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पे। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है कि केमियो ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, एक जो कीमियो ऑस्मेटिक थ्योरी है ATP सिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किसके बेस्ड पे है, ये डिपेंड करती है आपकी प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी वहाँ पे पढ़ा था, जिसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे आपको क्या है फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट, C3 प्लांट के कंपेरिजन में हाउ मैनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर बाई C4 प्लांट, कि कितने ये कराएगी C3 प्लांट एज कम्पेयर टू C3 प्लांट, कितने एडिशनल मॉलिक्यूल चाहिए ATP के C4 प्लांट में प्रोडक्शन के लिए एक हेक्सो मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने ये NCERT में पढ़ा होगा तो क्या है, वहाँ पे C4 जो है उसमें कितने वो चाहिए मॉलिक्यूल 30 और C3 में 18। तो यहाँ पे कितने एडिशनल चाहिए, 12 चाहिए। तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें क्या है 12 कितने नीडेड होंगे, वहाँ पे आपके 12 होंगे। तो एडिशनल मॉलिक्यूल ATP कितने होंगे, वहाँ पे 12 चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन, जब फोटो रेस्पिरेशन पर प्रोसेस होती है उसमें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है आपका सेराइन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये किस में होता है ये प्रोसेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए हैं। तो आपकी जो है ये 33 मिनट की वीडियो में आपको करीब ये है 60+ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।